Okay. Yes. So hello everyone and आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके. व्हाट मैथमेटिकल इंडक्शन. यस. तो मैथमेटिकल इंडक्शन देखेंगे आज हम लोग नाउ. तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि इसके होल चैप्टर में मैथमेटिकल इंडक्शन के पूरे चैप्टर में हम लोग स्टेटमेंट पर ही बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है. व्हाट इज स्टेटमेंट. व्हाट इज स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होता है. देखिए स्टेटमेंट की बात करते हैं जब हम लोग, तो स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस होता है ना. ये क्या होता है, सेंटेंस. और इसको हम डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं. यस. तो ऐसा सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन जिसको हम जज कर सकते हैं कि वो सही है गलत है ना. तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग, वैसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोल देते हैं. चलिए, तो लेकिन हमको तो स्टेटमेंट, ये तो हमारा इंग्लिश क्लास है नहीं. यस. ये तो हमारा मैथमेटिक्स की क्लास है ना. हम लोग तो यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना. तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को तो स्टेटमेंट क्यों जान रहे हैं. तो देखिए हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमको अब जानना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट. यस. मैथमेटिकल स्टेटमेंट. स्टेटमेंट तो हम समझ गए, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है. ओके. क्या मैंने बोला, व्हाट इज मैथमेटिकल इंडेक्स. मैथमेटिकल स्टेटमेंट. देखिए ऐसा सेंटेंस, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्व हो, है ना. इसको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशन. मैथमेटिकल रिलेशन. ओके. तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन होगा उसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं ना. अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो 3 डिवाइड्स 6. यस. 3 डिवाइड्स 9. ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया. या फिर अगर हम बात करें कि ई सबसेट ऑफ डी. यस. तो ये भी हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया. तो ये हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं ना. अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है पी एन बी द स्टेटमेंट पी एन बी द स्टेटमेंट 2n+1 is प्राइम नंबर. प्राइम नंबर 2n+1 इज ए प्राइम नंबर. ओके. तो देखिए हमें कोई स्टेटमेंट है जिसको हम पी एन से डिनोट किए हैं, और स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, 2n+1 इज प्राइम नंबर. अब देखते हैं P1 इज द स्टेटमेंट. जब हम Pn हमारे पास है तो इसके थ्रू से हम 1 पुट करके P1 निकाल सकते हैं. P1 इज द स्टेटमेंट. P1 क्या हो जाएगा, इज द स्टेटमेंट P1 इज द स्टेटमेंट 2+1 2n+1 इज प्राइम नंबर. इसको सही गलत हम लोग बोल सकते हैं, विच इज ट्रू. नाउ अगर हम इसी n की जगह पर
इसी n की जगह पर अगर हम लोग 4 पुट करेंगे, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तब क्या होगा, इसी n की जगह पर हम n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, P4, ओके। P4 इज द स्टेटमेंट P4 is the statement 249 is prime number. Which is not true और false, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन जिसको हम जज कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ओके, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जिसको हम लोग जज कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास है एक स्टेटमेंट है Pn बी द स्टेटमेंट, Pn हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, Pn बी द स्टेटमेंट, Pn बी द स्टेटमेंट 7 डिवाइड्स 2 to the power 3n minus 1 है ना। तो अब हम इसमें से फाइंड Pn प्लस 1, ओके। तो हम लोग क्या निकालने बोला है कि Pn प्लस 1 निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, Pn प्लस 1 निकालने बोल रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, Pn प्लस 1 कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को Pn की जगह पर n की जगह पर n प्लस 1 पुट कर देना है। मीन्स Pn हमारे पास, तो हमारा Pn प्लस 1 क्या हो जाएगा, इज द स्टेटमेंट 7 डिवाइड्स 2 3n प्लस 1 माइनस 1, ओके। 7 डिवाइड्स टू द पावर 3n प्लस 1 माइनस 1। तो सिंपली हम लोग क्या करना है, n की जगह पर पुट n प्लस 1 इन द प्लेस ऑफ n, यस। तो ये चीज़ है। अब देखिए, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट थी, अब हम सवाल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, इफ Pn be the statement, if Pn be the statement n square is greater than 100, okay, prove that whenever PR is true, PR plus 1 is also true, ओके। तो देखिए, जहाँ भी हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, Pn बी द स्टेटमेंट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100, यस, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100। अब प्रूव क्या करना है कि PR इज
प्रूव दैट वेन एवर पी आर इज ट्रू पी आर प्लस वन इज ट्रू। मतलब हम लोग को दिया हुआ है पी आर प्लस वन इज ट्रू है, तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि पी आर प्लस वन भी हमारे पास ट्रू होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। प्रूफ, तो देखिए द स्टेटमेंट पी एन इज एन स्क्वायर ग्रेटर देन 100, ओके, गिवन गिवन नहीं लिखते हैं, यहाँ बोल रहा है प्रूव दैट वेन एवर पी आर इज ट्रू पी आर प्लस वन भी इज ट्रू। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं पी आर ट्रू है, हम लोग को प्रूव क्या करना है, पी आर प्लस वन भी ट्रू है। लेट पी आर इज ट्रू, दैट इज पी आर ट्रू है मतलब पी आर स्टेटमेंट ट्रू है मतलब कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन 100 होगा, मीन्स आर स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100। देन अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर दोनों तरफ 2r प्लस वन को ऐड कर देंगे, है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे, 2r प्लस वन को ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, एडिंग 2r प्लस वन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन ग्रेटर देन 100 प्लस 2r प्लस वन, ओके, इम्प्लाई r प्लस वन प्लस 2r प्लस वन को हम लोग अगर हम लोग r प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा, ओके। दिस इज r प्लस वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100 प्लस 2r प्लस वन, ओके। नाउ देखिए r प्लस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब 100 प्लस 2r प्लस वन से बड़ा है तो 100 से ही तो बड़ा होगा ना। अगर कोई 70 से बड़ा है तो वो तो 50 से ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, तो इसीलिए हम लोग 100 लिखें। यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज ऑफ 100 प्लस 2r प्लस वन इज ग्रेटर देन 100 फॉर ऑल r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस, तो इस कंडीशन के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। इम्प्लाई r प्लस वन इज ग्रेटर देन 100, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ से कि पी आर प्लस वन इज ट्रू। यस, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पी आर प्लस वन इज ट्रू। 10 यहाँ पर नीचे हम लोग लिख सकते हैं वेन एवर पी आर इज ट्रू पी आर प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, ऑल्सो ट्रू, ओके। तो ऐसे हम लोग एक स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा, ओके। तो चलिए हम कुछ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक सवाल है कि लेट Pn be the statement, let Pn be the statement, let Pn be the statement 3 to the power n is greater than n, 3 to the power n is greater than n, okay। if Pn is true, prove that Pn plus 1 is true। दिया हुआ है if Pn is true, prove that
Pn+1 is also true। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ पर दिया ही हुआ है, बोल रहा है कि Pn is true, prove that Pn+1। ओके, कोई बात नहीं, प्रूफ देखो यहाँ दिया हुआ है Pn इज द स्टेटमेंट थ्री टू द पावर n ग्रेटर देन n। ओके, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, लेट यहाँ पर तो दिया हुआ है दैट इज वी हैव टू प्रूव, वी वांट टू शो भी लिख सकते हैं, वी वांट टू शो दैट Pn+1 is true, that is 3 to the power n+1 is greater than n+1। यस, हम लोग को यही दिखाना है। नाउ Pn is true, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं Pn is true implies that is 3 to the power n is greater than n, है ना। implies नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 3 on both sides, multiplying by 3 on both sides we get 3 to the power n into 3 greater than n into 3। यस, इसको हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power n+1 एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n। नाउ implies 3 to the power n+1 is greater than n+2n। यस, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप यहाँ देखिए, अब आप इस चीज़ को यहाँ देखिए, implies 3 to the power n+1 ग्रेटर देन n+2n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, n+1 लिखेंगे, बिकॉज ऑफ n+2n is greater than n+1 for all n belongs to natural number, implies Pn+1 is true। okay, Pn+1 is true। thus हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, thus Pn is true implies Pn+1 is also true। ओके, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ना अगला जो क्लास होगा उसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। वो क्या देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो दो प्रिंसिपल देखेंगे, एक फर्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे और एक सेकंड प्रिंसिपल देखेंगे। इसलिए हम इसको यहाँ पर प्रिंसिपल से लिखते हैं। क्या देखेंगे, एक तो हम इसका फर्स्ट देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक तो हम इसका फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड दूसरी देखेंगे सेकंड प्रिंसिपल, है ना।
यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये तो आपका पहले वाला सारा बेसिक था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।